हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नई वेबसाइट को आप जो आपने तैयार की है उस पर आप कैसे गूगल एनालिटिक्स 4 का ट्रैकिंग कोड जो गूगल टैग्स है कैसे वो आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, हाउ यू कैन सेटअप इट एंड बेसिक स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आसानी से और करेक्टली आप सेटअप करें ताकि आपके पास जो है वो अपनी वेबसाइट का कंप्लीट डाटा आपको मिले। ये गूगल एनालिटिक्स जो है इसके लिए आप अगर आपने सेटअप करना है अपना वेबसाइट आप रेडी रखें। और जो भी वेबसाइट है आपका वर्डप्रेस वेबसाइट है या शॉपिफाई है, ई कॉमर्स है, कोई भी वेबसाइट है, कैसे उसमें बेसिक स्टेप्स क्या है उसको सेटअप करने की, ये हम आपको मैं जो है बताने वाला हूं इसमें। और ये हम इस वीडियो में देखेंगे। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से पहले से ही हमने क्लाइंट सोलोटेक पे हमने ये सेटअप किया है और हम ये देख पा रहे हैं ये एक माइग्रेटेड वर्जन है। बट नई वेबसाइट पे कैसे सेटअप करना है ताकि आपके पास कंप्लीट डाटा आए और आप देख पाए कि आपका यूजर एंगेजमेंट कितना है, हर इवेंट जो आपके उस पर घट रहा है, यानी कि हाँ हर पेज व्यूज जो देखे जा रहे हैं, क्लिक्स हो रहे हैं, अब वो सारे ही क्या है इवेंट्स है। सो हम इस तरह से ये हर एक चीज इसमें मेजर कर सकते हैं इवेंट्स के थ्रू। और इवेंट इन द सेंस कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी क्रिया जो हो रही है उसको नाम दे दिया गया है इवेंट का। ठीक है, पेज व्यू है, अभी सेशन यहाँ पे नहीं है, पुराने वाली में ऐसा था। सो ये एक लेटेस्ट वर्जन के ऊपर जो है वीडियो बना है। ये पेज व्यू सेशन स्टार्ट ये ऑलरेडी हमने किया है GA4 पे। और अब आपने देखना है कि आप कैसे नई वेबसाइट पे ये सेटअप कर सकते हैं। माइग्रेट इज वेरी ऑटोमेटिक और उसमें आप कस्टम इवेंट भी सेट कर सकते हैं, जैसे ये हमने बाय डिफॉल्ट सेट किए हैं। उसमें फॉर्म सबमिट है, फॉर्म स्टार्ट है, क्लिक है, स्क्रॉल है। उसी तरह से आप कस्टम में परचेज कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। बट नहीं, उस पर कैसे सेटअप करना है एक बेसिक आइडिया आपको पता लग जाएगा, स्टेप पता लग जाएगा करेक्टली सेटअप करने के। मैं यही उम्मीद से ये वीडियो बना रहा हूँ और जो बिगिनियर्स है ताकि उनको इसमें डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि इसका जो यूजर इंटरफेस है थोड़ा सा नए वाले के लिए तो चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले से ही यूनिवर्सल एनालिटिक्स यूज कर रहे थे गूगल का तो उनके थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा फैमिलियरिटी में। सो हमने इस वेबसाइट पे ट्रैकिंग सेटअप करना है और अभी इसमें हमने कोई ट्रैकिंग कोड इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और ये आपको मैं दिखाता हूँ अब कि कैसे करना है। तो आपने गूगल एनालिटिक्स 4 ये नए यूजर्स के लिए है, किस तरह से आपने सेटअप करना है। सो स्टार्ट मेजरिंग पे आपने क्लिक करना है। ये आपका ईमेल आईडी, आप जीमेल पे लॉग्ड इन होने चाहिए और उस तरह से आप यहाँ पे अपना नाम सेटअप कर सकते हैं, जो भी आपका अकाउंट को नाम देना चाह रहे हो आप। वीर विजय 320 हमने कर दिया। और ये कुछ एक डाटा शेयरिंग सेटिंग है कि अगर आप गूगल के साथ डाटा शेयर करना चाहते हो अपना एनालिटिक्स का, डिपेंड करता है, आपने अगर करना है तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक बेसिक स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा आप कंफर्टेबली इसको इंस्टॉल कर पाए, ज्यादा इसमें आपको मैं डीप नहीं ले जाना चाहता। सो नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अकाउंट का नाम दे दिया आपने ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आ गया आपका प्रॉपर्टी डिटेल्स, यानी कि प्रॉपर्टी इन द सेंस वेबसाइट का जो नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि किस जो भी है आपका वेबसाइट का नाम। फॉर एग्जांपल ये मैंने नाम दे दिया इसमें। और जो भी करेंसी इन द सेंस का अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप करेंसी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वू कॉमर्स, वर्डप्रेस या इस तरह की शॉपिफाई या कोई भी जो आपका ई कॉमर्स स्टोर है उससे रिलेटेड आप करेंसी भी मेजर करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग टाइम जोन आप क्या रखना चाहते हैं, वो सारा सब कुछ आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं यहाँ इसके हिसाब से। मान लीजिए हमने इसमें $, ही रख दिया। एडवांस ऑप्शन में आपको मिलेगा कि किस तरह से क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, जो पहले होता था। अभी ये 1 जुलाई से इसका जो सर्विस है वो बंद हो चुका है, तो इसमें हमें जाने की अब जरूरत नहीं है। तो हमने प्रॉपर्टी नेम दे दिया जी जो वेबसाइट का है यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया। सॉरी। अभी जो आपका बिजनेस का डिटेल्स है, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में आपका बिजनेस, यानी कि जो वेबसाइट है आपका कौन सा इंडस्ट्री को टारगेट कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो ये आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, आपका वेबसाइट जहां से रिलेट करता है जो टारगेट ऑडियंस इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। फूड एंड ड्रिंक का है, फाइनेंस का है, बिजनेस इंडस्ट्रियल है, बुक है, बुक लिटरेचर, बुक एंड लिटरेचर, ऑटो एंड व्हीकल्स एटसेट्रा। सो वो शॉपिंग साइट है, स्पोर्ट्स की है, ट्रैवल की है, जैसे ट्रैवल अगर लीड जनरेट करने के लिए तो आप ट्रैवल की सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अलग अलग है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इंटरनेट एंड टेलीकॉम, और हमने ये स्मॉल पे सिलेक्ट किया जो बिजनेस साइज है, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पास इसमें जो है ये 5 टाइप्स की हमारे को ऑप्शनें मिल रही है। 5 टाइप्स की इसमें जो लास्ट वाली जो है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, दिस ऑप्शन कांट बी कंबाइंड विद अदर ऑप्शन। इनकी जब ये ऑप्शन आपने लिया तो उन चारों को नहीं ले सकते, या जब ये चारों ली है तो आप इसको नहीं ले सकते। सो हमने ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपने लीड जनरेट करने के लिए करना है, आपका ट्रैवल वेबसाइट है तो आप लीड जनरेट कर सकते हैं, या आपका जो है आप कंसल्टेंसी वेबसाइट है तो वहाँ पे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ताकि आपका फॉर्म पेज ओपन हो रहा है, कब उस पर लोग क्लिक कर रहे हैं, कब वो सबमिट हो रहा है, एटसेट्रा डिटेल, कहाँ से सबमिट हो रहा है, कितना उसमें एंगेजमेंट रेट है उस कॉन्टैक्ट फॉर्म का, लैंडिंग पेज का लीड जनरेट करने के लिए जो आपने बनाया है। जैसे गूगल एड से डायरेक्ट आपके लैंडिंग पेज पे अगर आपने उसको ट्रैक करना है तो आप ये चीज़ पे जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन सेल्स को मेजर करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ये चारों आप इसको चेक कर लें यहाँ पर। सो हमने ये बेसिक स्टेप्स है, सो ज़्यादा डीप ना जाते हुए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपका कोई लीड जनरेट नहीं है, कोई ऑनलाइन सेल जनरेट नहीं करना है, या खाली ब्लॉग है, तो आप ये एक ऑप्शन भी काफ़ी है। लेकिन मैं आपको चारों इसलिए ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि आपके पास पूरा का पूरा ऑप्शन का पिटारा वहाँ खुल जाए और आपको पता लग दे कि हर एक चीज़ जो आपकी वेबसाइट पे घट रही है वो किस तरह से इवेंट उसमें क्लिक हो रहे हैं, इवेंट काउंट कैसे हो रहे हैं। सो अब हमने ये चारों सिलेक्ट कर दिया, तो अब क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू द कंट्री आपको ये दिखाएगा कि जो भी आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, वो ये जो एग्रीमेंट है वो आप स्टडी कर सकते हैं कि इसमें हिट का क्या मतलब है। जो बिगिनर्स है, फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि ये उस तरह से आपको, आप इसमें फैमिलियर अगर ना हो तो किस तरह से आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है जो बेसिक स्टूडेंट्स है जो बेसिक कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट वेबसाइट डिजाइन का कोर्स कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उनकी नॉलेज बढ़ेगी अगर वो इस चीज़ को स्टडी करेंगे। जो भी ये एग्रीमेंट कभी भी आते हैं एग्री करने के लिए और डिसएग्री करने के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर फ्यूचर में बिजनेस करता है ऑनलाइन या अभी भी कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें अगर नॉलेज होगी तो बड़ा उसमें बेनिफिट रहेगा उनको। तो जब फ्री टाइम हो तो स्टडी करें। उसके बाद आपने ये बस सिलेक्ट कर देना आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री है, इसकी बहुत सी कंडीशनें होंगी, ठीक है, और वो आपको एग्री करनी पड़ेगी तभी आप यूज करेंगे। नहीं तो ऐसे भी टूल है जो पेड है, वो प्राइवेट है, लेकिन फिर वही बात है कि एक जगह आपको फ्री है तो कुछ ना कुछ आपको शेयर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीजों पे आपको एग्री होना पड़ेगा। तो आई एक्सेप्ट हमने क्लिक कर दिया और बहुत से लोग इसको यूज करते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ डाटा शेयरिंग आल्सो। गूगल इज अ वेरी गुड कंपनी एंड स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा। तो अभी ये हमारे पास जो ऑप्शन आती है बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बाद, वो है डाटा कलेक्शन। ये हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, चूज अ प्लेटफॉर्म, कि हमने किस चीज का ट्रैफिक हमने डाटा जो कलेक्ट करना है, किस चीज का मेजर हमने करना है। हमारे पास एंड्रॉयड ऐप है जिसपे जो विजिटर आ रहे हैं हमने उनको ट्रैक करना है, उनकी एक्टिविटी ट्रैक करनी है। ऐसा नहीं कि हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की निकाल पाएंगे, ठीक है, कि हम देख पाएंगे कि बंदा कौन है, पर्सन कौन है, उसका फोटोग्राफ एटसेट्रा, ये चीजें नहीं हम देख पाएंगे। जो उसका पब्लिक डाटा है कि वो कहाँ क्लिक कर रहा है, क्या ओपन कर रहा है, कहाँ से वो विजिट कर रहा है, ठीक है, कितना देर उसने टाइम उस पर लगाया है, पेज पे, ऐप पे या कहीं पर भी। सो वो ट्रैकिंग करने का ये मेथड है। उसमें एक पर्सनल आइडेंटिफाई जो है वो डिस्क्लोज नहीं होती है। सो चूज अ प्लेटफॉर्म, हमने वेब सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने वेबसाइट पे ये ऐड करना है ट्रैकिंग कोड। ये हमारे पास ऑप्शन आएगी बाय डिफॉल्ट, हमारे को इसमें ये ऑप्शन मिल रही है। पेज व्यूज जो मेजर करेगा, जो कि आपने यूनिवर्सल जो गूगल एनालिटिक्स है थी जो पहले यूनिवर्सल वाली, उसमें ये ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट आती थी। उसमें ज़्यादा कुछ ये करने का जरूरत नहीं होता था, बट वो ऑटोमेटिक आपको दिखाता था। फाइल डाउनलोड, वीडियो एंगेजमेंट, साइट सर्च, इसमें ये काफ़ी इम्प्रूव्ड करके यहाँ पर ऑप्शन दी है। तो हमने सारी ही सिलेक्ट की क्योंकि हमने बैक में ये पर चारों चीज़ें सिलेक्ट कर दी थी और उसके हिसाब से ये यहाँ पर हमारे को दिखा रहा है। जैसे आउटबाउंड क्लिक हो गया, कितने लोगों ने स्क्रॉल किया, ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा ही रहा था। पेज व्यूज है, फर्स्ट विजिट है, स्क्रॉल है, क्लिक है, इस तरह से पता लगेगा। जैसे ये देखो यहाँ क्लिक है तो इवेंट काउंट हो गया कि भाई इवेंट कितने लोग, 195, टोटल यूजर 119, इवेंट काउंट पर यूजर, ठीक है। तो ये हर चीज, अगर ई कॉमर्स वेबसाइट तो यहाँ पर रेवेन्यू भी आपको दिखाएगा। ओके, जैसे ऐड टू कार्ट किया या क्लिक हुआ तो क्लिक के अंदर भी आप इवेंट सेट कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक के अंदर भी आप चीजें ऐड कर पाएंगे। फिलहाल तो आप ये बेसिक स्टेप ही पहले फॉलो करो, उसके बाद आप इसमें आप जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे
इवेंट काउंट किया, आप इसमें परचेज का अकाउंट दे सकते हैं, क्लिक का जो इवेंट है, ऐड टू कार्ट बटन दिया, फिर चेकआउट का दिया, सबमिट का दिया, एटसेट्रा का इवेंट हम इसमें कस्टम डेवलप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ट्रैकिंग के लिए। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपने सेव करना है। तो ये आपके पास आती है चीजें मेजर करने को। अब आपने अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पे डाल देना है जिसको आपने ट्रैक करना है, जहां से जो आपके यूजर है वहां से आपने ट्रैक करना है। ये मेन चीज है यहाँ पर यूआरएल। पीछे आप चाहे भले खाली नाम ही देते वेबसाइट का चल पड़ेगा, बिजनेस का, यहाँ पर आपको यूआरएल देना पड़ेगा क्योंकि लिखा है यहाँ देखो वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, इसको हम वेब स्ट्रीम, सेटअप योर वेब स्ट्रीम, ये इट्स अ न्यू नेम। सो स्ट्रीम नेम हमने इसको दे दिया। इसको आपने अगर एक से ज्यादा क्लाइंट है तो आप इसको उस तरह से याद करके दे सकते हैं, या खुद का आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है तो आपने जो भी आपके लिए मेमोरेबल है, आपको इजीली पता लग जाए तो वो वाला नाम आपने रख देना। तो ये हमने स्ट्रीम बना दी जी, ये हमारा स्ट्रीम का नाम हो गया। और फिर हमने क्रिएट, और ये चीजें हमने मेजर करनी है, क्रिएट स्ट्रीम पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया जी यहाँ ऑप्शन कि अब अगर हमने कोई इवेंट मॉडिफाई करना है वो हो गया। और ये सारी ऑप्शन है, ये आपको धीरे धीरे समझ आएगी। फिलहाल हमारे को डाटा ट्रैक होना शुरू हो जाना चाहिए, फिर बाकी जैसे जैसे चीजें, ट्रैफिक का डाटा हमारे पास चलने लग जाएगा, फिर ये चीजें भी एक्सप्लोर करनी आप शुरू कर सकते हैं। सो ये व्यू टैग इंस्ट्रक्शन है, इसमें हमारे को बताएंगे ये कि किस तरह से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 सेकेंड, हमने व्यू टैग पे हमने ओके, लेट लोड होने दो इसको थोड़ा सा। ये हमने उस पे व्यू टैग पे जब हमने इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस आ गई है। आप इसको प्लगइन के थ्रू अगर वर्डप्रेस में कर रहे हैं तो ये प्लगइन्स की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। इन प्लगइन को इंस्टॉल करके भी आप ई स्ट्रीम इंस्टॉल कर सकते हैं। डिटेक्ट वर्डप्रेस ऑन योर साइट, चूज अ प्लगइन बिलो। तो ये प्लगइन इनमें से आपके पास इंस्टॉल हो तो वहां से भी एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ कि मैनुअली आप कैसे इसको कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रीम आईडी है, मेजरमेंट आईडी है, ये आपका मेन चीज है। ठीक है, ये मेन चीज है। और ये आपको पीछे भी ये दिखा रहा था, जरूरी नहीं कि पूरा कोड ही आपको डालना है। अगर आपका थीम, ऐप, सॉफ्टवेयर अगर ये सपोर्ट करता है, उसमें मेजरमेंट आईडी अगर सपोर्ट करती है तो आप ये कॉपी करको वहां ही इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये आपका मेन आईडी है, मेन मेजरमेंट आईडी बोले इसको, स्ट्रीम आईडी बोले। अगर किसी दूसरी ऐप में इंटीग्रेट करना है उसके लिए भी यही यूज होगा। सो ये कोड आप कॉपी करो, देखो मैनुअली कैसे, जैसे पहले यूनिवर्सल में करते थे वही मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से कॉपी किया और फिर अपना वेबसाइट में जाके जिधर भी इसको आपने इंस्टॉल करना है, मैक्सिमम इसको फूटर में आप करें तो बेटर रहेगा। ये चाइल्ड थीम का फूटर फाइल है, सो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि चाइल्ड थीम में आप किसी भी फूटर टाइप थीम का जो एक्टिव थीम है उसके फूटर में भी आप कर सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि चाइल्ड थीम फूटर में करके आपका जो कोड है वो रिप्लेस नहीं होगा अपडेट होने पर, थीम के अपडेट होने पर। और दूसरा है कि अगर कोई और प्लगइन यूज करेंगे कोड को इंसर्ट करने के लिए, इस तरह के हजारों कोड इंसर्ट करने पड़ते हैं एक वेबसाइट में, तो आप कितने प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और उसमें पेड सर्विस भी होती है। तो बेटर है कि चाइल्ड थीम बना दो, एक बारी की बात है। सो footer.php मैंने ये कोड गूगल टैग जो है वो इंसर्ट कर दिया और फाइल अपडेट हो गई। ये हमारा काम हो गया, लेकिन अभी काम फिनिश नहीं है। अभी हमने देखना है कि ये चला कि नहीं चला। हालांकि ये 48 आवर्स बोल रहा था, तभी ये परफॉर्मेंस में आपका एक्यूरेट डाटा आने लग जाएगा। बट लेट्स सी, हमने इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ये स्ट्रीम मेजरमेंट आईडी जो हमने देखी थी अभी कोड में, वही चीज इधर भी है। ये अगर आपने यहीं से उठा के इसको अगर सॉफ्टवेयर में डालना है, या किसी वेबसाइट में अगर ऑप्शन आपको मिलती है, थीम में मिलती है कि आप अपनी गूगल टैग डालो जी, मेजरमेंट आईडी डालिए या स्ट्रीम आईडी डालिए, तो वो इस चीज की बात कर रहे हैं जी यहाँ पर। ठीक है, सो हमने इसको क्लोज कर दिया और फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट डाटा कलेक्शन इज पेंडिंग। ये 48 आवर्स बिफोर यू सक्सेसफुल क्रिएटेड अकाउंट एंड प्रॉपर्टी, और योर रिपोर्ट्स विल फोकस ऑन हाउ यू बिजनेस जनरली लीड ड्राइव ऑनलाइन से, क्योंकि वो सारी ऑप्शनें की थी ना हमने, तो यहाँ पर आ गया। और ज्यादा आपने पढ़ना है तो इसके बारे में लर्न टॉप GA4 टास्क जो आप कर सकते हैं वो यहाँ से जाके आप कर सकते हैं। डाउनलोड करते हैं ऐप, जो आपका एंड्रॉयड ऐप का मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। सो फिलहाल हम कंटिन्यू टू होम पे जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या मेजर करना इसने शुरू किया है कि नहीं किया है। ये इसी तरह का जो हमने पहले आपको मैंने दिखाया था, ये
उसी तरह से यहाँ पर भी हम जो अकाउंट है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे थे, जो ये हमने सेटअप किया है पहले ऑलरेडी, इसमें हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो हमने नई सेटअप की, देखिए अभी इसमें भी हम ऐसे ही देख पाएंगे। देखिए ये इसको आप मिनिमाइज कर देते हैं। अब ये जब हम यहाँ पर आए तो ये कह रहा है कि ईमेल कम्युनिकेशन, वी ओकेजनली सेंड ईमेल्स टू अपडेट यू व्हाट्स न्यू विद गूगल एनालिटिक्स। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं एनालिटिक्स में या एनालिटिक्स से रिलेटेड जब भी अपडेट आती है, ऑफर फ्रॉम गूगल, फीडबैक, टेस्टिंग, फीचर अनाउंसमेंट्स, परफॉर्मेंस सजेशन, तो ठीक रहते हैं। ओकेजनली आपको सेंड करेंगे ईमेल, ऐसा नहीं कि रोज ही करेंगे। तो आप इसको कर दो तो ठीक है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होती रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए जो इस तरह से एक्टिव है इसमें, ऑनलाइन बिजनेस में या वेबसाइट डेवलपमेंट डिजाइनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी आपको टैगिंग इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेगी। तो देखिए अभी यहाँ पर यूजर इन लास्ट 30 मिनट्स कोई नहीं है। सो अब हम जाते हैं इस वेबसाइट पे जहाँ पर हमने ये कोड डाला है। अब हम ये चेक करते हैं, एक पेज को रीलोड करते हैं और फिर देखते हैं हम इधर आके कि ये एक्टिविटी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। इट टेक्स टाइम भी लगता है, 48 आवर्स लगते हैं, बट हमने इसको देखते हैं जल्दी भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 48, लेकिन ये है कि उन्होंने टाइम रखा है, भाई इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो हम 2-4 पेज जरा ओपन करके देखते हैं और फिर इस पे थोड़ा सा एक्टिविटी हम करके देखते हैं, तो ये इवेंट काउंट करना शुरू कर देगा। ये यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम का नाम है आपका अकाउंट से, वो यहीं पर। नेक्स्ट टाइम आपने एनालिटिक्स में जाएंगे तो सीधे आप इधर ही पहुंचेंगे, और उसके लिए आप इस यूआरएल को भी कॉपी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि भाई उससे टाइम बचेगा आपका, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी ये काउंट नहीं कर रहा है। हाँ ये देखिए ये शुरू हो गया जी इवेंट, ये जो हमने किया था। अभी हमने देखना है इसको रिपोर्ट्स में, इसके इंटरफेस को कैसे यूज करना है इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल सेटअप करने के बारे में था, तो मैं रिपोर्ट्स में गया। रिपोर्ट्स में ये रिपोर्ट स्नैपशॉट है, ये इंडिया से आ गया जी, ठीक है। और 1 यूजर है, जो यानी कि हम इस वेबसाइट पे है अभी यहाँ पर, तो ये इस चीज को ये हमारे पास दिखा रहा है। देखिए टॉप फ्री वर्डप्रेस थीम के बारे में मान लो जो मैंने यहाँ लिखा है, इस पेज पे हमें और हम इस पेज पे भी है। ये हमने इसको भी रिलोड किया, इसको फिर रिलोड किया। तो हमने ये देखना है कि भाई ट्रैकिंग शुरू हुई कि नहीं हुई। तो अब आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई यूजर आएगा, नया यूजर आएगा, तो वो ट्रैकिंग यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे यूजर पर मिनट है। सो इट टेक्स टाइम, लिटिल टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा इसको कनेक्टिविटी इसकी बनने में, बट ये है कि आपके पास अब डाटा यहाँ पर आना शुरू होगा। और जिस तरह से मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ पूरी डिटेल्स, इसी तरह से आपको भी डिटेल्स अब नजर आनी शुरू हो जाएगी अपनी वेबसाइट पे। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको रियल टाइम हम करते हैं। ये भी ये स्नैपशॉट है, ये हमने रियल टाइम किया। इसमें हमारे को पेज भी दिखाएगा कि कौन से पेज पे हम हैं। सो यहाँ पर देखिए हैजल फ्री होस्टिंग के बारे में बताया, तो 2 व्यूज यानी कि मैंने 2 बार रीलोड किया वहां पर। और यहाँ पर भी फ्री थी, मैंने ये भी यानी कि फर्स्ट टाइम जब ओपन किया था और दूसरी बार जब मैंने आपके सामने ये रिलोड किया। तो ये 2 चीजें आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना जी। और इसमें पेज व्यूज है, देखिए इवेंट होने शुरू हो गए। फर्स्ट विजिट स्क्रॉल 1 किया है, फर्स्ट विजिट है 1 ही है, और एंगेजमेंट जो इसमें 2 टाइम यानी कि रिलोड किया वो। तो ये ज्यादा जानकारी आपको बाद में मैं दे दूंगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बेसिक सेटअप था जी आपका कि किस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आप इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल में भी आपके यहाँ पर ये दिखाएगा। ज्यादा जानकारी जैसे यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, इसमें ऑलरेडी ट्रैफिक चला है। सो डेस्कटॉप से जैसे 50% है, मोबाइल से 50% है ये, और ये कंट्रीज का यहाँ पे मैप दिख रहा है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ एक बेसिक स्टेप्स आपको समझ आए होंगे। इट्स वेरी इजी टू फॉलो एंड आई होप कि यू विल फील कंफर्टेबल यूजिंग गूगल एनालिटिक्स 4। और आपको इसमें कुछ जानना हो तो आप मुझे बताएं। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।